तो एज़ यू कैन सी ये मैंने आईडीपी की ऑफिशियल साइट ओपन करी हुई है गूगल पे। एंड कई बच्चों को आइल्स राइटिंग टास्क 2 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आईडीपी के इंस्ट्रक्शंस में से ही एक इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसको यूज़ करे बिना आपके 8+ बैंड्स कभी नहीं आएंगे। इस पूरी गाइड में टोटल वी हैव 8 स्टेप्स, लेकिन इस वीडियो को मैं इतना लंबा नहीं करूँगी। और वो स्टेप क्या है इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। टास्क रिस्पॉन्स हो गया आपका, कोहेजन एंड कोहेरेंस इज़ वन ऑफ द मेन जजमेंट क्राइटेरिया। मतलब इसका मतलब होता है आपने अपनी इंफॉर्मेशन को लॉजिकली एंड सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना होता है। उसके बाद आपने जो भी अपने आइडियाज़ हैं, अपने सारे आइडियाज़ को मैनेज करना होता है, पैराफ्रेजिंग करनी होती है, अपने पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, एप्रोप्रिएटली पैराग्राफ्स बनाने होते हैं। जितना आपको ये सिंपल लगता है उतना सिंपल ये चीज़ है नहीं। ये चीज़ को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए किस ऐसे में आपने कितने पैराग्राफ्स बनाने हैं। जिनका तो 6 बैंड का टारगेट है उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। उन्होंने BP1 बनाया, BP2 बनाया, दैट्स इट, उनका हो गया। स्टिल उनको प्रॉब्लम आती है BP1 में क्या आएगा, BP2 में क्या आएगा, BP3 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को हम सारा किस कैटेगरी में लेके आते हैं, कोहेजन एंड कोहेरेंस की कैटेगरी में ये चीज़ आती है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब हमने ये देखना है कि आपने किस क्वेश्चंस में टाइप में कौन कौन से पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, कितने पैराग्राफ्स आपने बनाने होते हैं, राइट। और इसमें क्या चीज़ आपने ऐड करनी होती है, राइट। अब यहाँ पर आपका सपोज़ ये आपका क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री। ये है 1 पार्ट क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप एग्री करते हो दोनों आएंगे एग्री के पैराग्राफ, अगर आप डिसएग्री करते हो दोनों आएंगे डिसएग्री के पैराग्राफ्स। इसको हम बोलते हैं दिस इज़ द 1 पार्ट क्वेश्चन, राइट। इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि एक बना लिया एग्री का, एक बना लिया डिसएग्री का, वो आपका पैटर्न गलत हो जाएगा। ये आईडीपी के सिस्टम ने ही बोला हुआ है, इसमें मैंने कुछ एडिशंस नहीं करी। ये आईडीपी की ही मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी हुई है। तो आईडीपी ये बोलता है कि अगर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री वाला क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपने उसमें एक ही पार्ट मेंशन करना है, या तो अग्री कर लो या डिसएग्री कर लो। डिटेल में इसको मैं आगे समझाऊंगी, राइट। अगर हम उसके आगे चलें, डिस्कस बोथ व्यूज़ वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें आपका आएंगे 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के आ जाएंगे आपके, फर्स्ट व्यू, सेकंड व्यू एंड आपका ओपिनियन, क्योंकि आप यहाँ पे आपका ओपिनियन भी आपसे पूछा गया है, राइट। सिमिलर मेथड में व्हाई इज़ दिस सो, गिव रीजंस फॉर दिस एंड सॉल्यूशन। अब ये भी 3 पार्ट क्वेश्चन है। क्यों, एक में क्या आएगा व्हाई इज़ दिस सो, BP1 में, BP2 में क्या आएगा रीजंस, BP3 में क्या आएंगे सॉल्यूशंस। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ ए 3 पार्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपने कैटेगराइज करना होता है कौन से BPs में कौन सा आपने आंसर डालना है। और इस वीडियो में मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट भी करनी है, तो इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना, राइट। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट खोल के और भी ये चीज़ें आप देख सकते हो, राइट। तो अब मैं एक और चीज़ जो इसी के रिलेटेड है कि आपने कोहेजन एंड कोहेरेंस को कैसे आपने जस्टिफाई करना होता है, वो आ जाता है इस स्टेप के अंदर। ऑर्गेनाइज योर एसेज इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। मतलब अब आपका क्वेश्चन ये होगा, कौन से ऐसे टाइप में कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। सो आईडीपी ने सबसे पहले फॉर्मेट बताया हुआ है। आपने जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसका क्या फॉर्मेट यूज़ करना है, उसको आपने अपने बॉडी पैराग्राफ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसने बताया है पील मेथड। अब पील मेथड होता क्या है, पी क्या होता है आपका मेन पॉइंट, मतलब जिसको मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी इस टॉपिक की जो बॉडी पैराग्राफ की जो फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी योर मेन आइडिया या मेन पॉइंट। बॉडी पैराग्राफ 1 की स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, मेन आइडिया से, मेन पॉइंट से। तो आईडीपी के अकॉर्डिंग से ही मेरी सारी वीडियोस, मेरा सारा मटेरियल आईडीपी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही मैंने बनाया होता है। प्रूफ आपके सामने है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी होती है टू सपोर्ट योर पॉइंट एंड एक्सप्लेन करना होता है वाई आपकी जो एग्जाम्पल है आपके पॉइंट को सपोर्ट कैसे करती है, या आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, नीचे एग्जाम्पल दे सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन।
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट मीन्स आपने बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फ्रॉम योर मेन पॉइंट, राइट। अब उसके बाद जो एल होता है, एल का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पैराग्राफ। मतलब जो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखने वाले हो, अपोजिंग व्यू लिखना है, डिसएग्री लिखना है, अनदर व्यू डिस्कस करना है, उसके बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कस करके बताना होता है इन योर BP1 की लास्ट वाली लाइन। सो दिस इज कॉल्ड कोहेजन एंड कोहेरेंस, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पैराग्राफ, टू नेक्स्ट टॉपिक, कि एग्जामिनर को शो हो जाए अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करने वाले हो। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया, आपने पील मेथड को यूज़ करना होता है, राइट। P फॉर मेन पॉइंट, देन एग्जाम्पल, एक्सप्लेन एंड लिंक। सो उसके बाद आ गया आपका जो मेन चीज़ है, जो मेन कई बच्चों का जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन टाइप्स के अकॉर्डिंग कितने पैराग्राफ्स बनने चाहिए और क्या पैराग्राफ्स बनने चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज में। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आई हैव फ्रेम्ड अ PDF, आई हैव क्रिएटेड अ PDF जिसमें मैंने 20 कॉमनली यूज्ड IELTS ऐसे के जो वर्ड्स हैं, जैसे गुड हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया, जैसे गुड हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया, और ऐसे कई वर्ड्स हैं जो ऐसे में हर एक ऐसे में यूज़ होते ही होते हैं। इनको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो विद वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, 9 बैंड वोकैबुलरी, 9 बैंड सिनोनिम्स प्लस 20 कोलोकेशंस। तो मैंने इस PDF बना के रखी हुई है। इफ़ यू वांट दिस PDF जहाँ पर मैंने सिनोनिम्स टू कॉमनली यूज्ड IELTS वोकैबुलरी एंड 20 कोलोकेशंस की मैंने फ्रेम करे हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके you have to share the screenshot on my WhatsApp number and I will share you the PDF। एंड ऐसी PDF मैंने और भी जनरेट करनी है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से कि आपको PDF राइटिंग टास्क की मिलती रहे, तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। अब मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए और क्या पैराग्राफ्स होने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है ओके तो सबसे पहले हमारा आ गया क्वेश्चन, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, या आप इसको अग्री डिसएग्री मान के भी चल सकते हो। दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, दोनों का फॉर्मेट, दोनों का पैटर्न सेम जाता है। दैट इज़ 4 और 5 पैराग्राफ्स। इसमें 4 आएंगे पैराग्राफ्स या इसमें 5 आएंगे पैराग्राफ्स। अब कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो आपका फर्स्ट आएगा पैराग्राफ वो आपका आएगा इंट्रोडक्शन का। सेकंड आएगा रीज़न, आप क्यों एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, राइट। थर्ड भी आपका क्या आ जाएगा, अनदर रीज़न आ जाएगा, ठीक है। आप क्यों एग्री या डिसएग्री करते हो, सेम आएगा। अगर आप एग्री करते हो तो दोनों एग्री के आएंगे, जैसे हमने ऊपर देखा था पहले भी। और अगर डिसएग्री करते हो तो BP1 भी एग्री का आएगा, BP2 भी डिसएग्री का आएगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्थ आपने बनाना है वो अपने काउंटर कंसेशन पैराग्राफ बनाना है। रीजंस वाई यू डोंट अग्री और डिसएग्री, वो अपने कंसेशन का पैराग्राफ बनाना है फोर्थ वाला, ठीक है। वाई यू डोंट अग्री और डिसएग्री, दैट मीन्स आपका जो BP1 है सपोज वो एग्री का आ गया, BP2 भी आपका इसके अकॉर्डिंग अग्री का जाएगा, एंड BP3 जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा डिसएग्री का। अगर आपने BP1 बनाया डिसएग्री का, BP2 भी डिसएग्री का बनेगा एंड BP3 बन जाएगा एग्री का। तो इस तरीके से आपके 3 पैराग्राफ्स बनेंगे। ये IDP बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो हमने IDP को फॉलो करना है, आपने भी IDP को फॉलो करना है। एंड मैं आपको जो IDP की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरी सारी वीडियोस एंड मेरा सारा मटेरियल IDP की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही बेस्ड होता है। प्रूफ आपके सामने है, राइट। आई होप आपको ये अब चीज़ क्लियर है कि आपने कौन से ऐसे में कितने पैराग्राफ्स बनाने होते हैं। अब आपके पास आ गया डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओन ओपिनियन। इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट आपका आ जाएगा इंट्रोडक्शन, 1 व्यू, अदर व्यू, योर ओपिनियन, और 5th के आपका आ जाएगा कंक्लूजन, राइट। तो डिस्कस बोथ व्यूज़ वाले में आपके बनेंगे 5 पैराग्राफ्स। क्या क्या बनेंगे, इंट्रो, 1 व्यू, 2nd व्यू, योर ओपिनियन एंड कंक्लूजन, राइट। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप देखें, वाई इज़ दिस सो, गिव रीजंस फॉर दिस एंड सॉल्यूशंस। अगेन इसमें 5 आएंगे, इंट्रो आएगा, रीज़न वाई इज़ दिस सो, रीजंस फॉर दिस जो उसने पूछा, एंड गिव सॉल्यूशंस।
इसके भी आपके पास 5 पैराग्राफ आएंगे। अगेन ये IDP बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही। उसके बाद आ गया डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस इंटरनेशनल टूरिज्म आउटवे डिसएडवांटेजेस। सिंपली क्वेश्चन टाइप क्या है, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस, कुछ भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपका क्या आ जाएंगे, 4 पैराग्राफ बनेंगे। 4 पैराग्राफ इसमें कौन कौन से बनेंगे, पहला आ जाएगा इंट्रोडक्शन और सेकंड में क्या आ जाएगा 3 एडवांटेजेस। उसके बाद BP2 में क्या आ जाएगा 2 एडवांटेजेस, देन कंक्लूजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या एडवांटेजेस था, डिसएडवांटेजेस था, इसीलिए हमने प्लूरल्स को माइंड में रख के अपने आंसर्स बनाने हैं। अगर एडवांटेजेस पूछे गए हैं तो 3 जाएंगे, डिसएडवांटेज पूछे गए हैं तो 2 जाएंगे। क्यों, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, डू दी डिसएडवांटेजेस आउटवे एडवांटेजेस। अगर आप बोलते हो एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो वो 3 जाएंगे, अगर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो वो 3 जाएंगे। आई होप आपको क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन की एग्जांपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज दिस सो, व्हाट अफेक्ट डज इट हैव ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अगेन इसमें 5 पैराग्राफ बनेंगे। 5 कौन कौन से बनेंगे, इंट्रो वाला होता है, अब उसके बाद आ जाएगा व्हाई इज दिस सो वाला, उसके बाद इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल, देन उसके बाद इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी का आपने नेक्स्ट अलग से BP बनाना है। एंड नेक्स्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। कहने का मतलब ये है, अब डिफरेंट टॉपिक का आपने डिफरेंट पैराग्राफ बनाना होता है। आपने एक पैराग्राफ में, एक बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया लेके ही बनाना होता है। अगर आपने दूसरा आइडिया उठाना है तो उसका आपने दूसरा BP बनाना पड़ेगा। ये इतनी सिंपल सी समझने वाली बात है। 1 आइडिया पर BP, दैट्स इट, सो ईजी। इसकी अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँ, 8 स्टेप्स में आपको डिस्कस करवाऊँ, तो मेरे को कमेंट में यस मैम कमेंट कर देना, तो आपको डिटेल्ड वीडियो कल ज़रूर इसकी मिल जाएगी। इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस कॉमनली यूज्ड वर्ड्स के सिनोनिम्स, वोकैबुलरी एंड कोलोकेशंस, मेरे को व्हाट्सएप कर देना ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। Plus do subscribe my channel for daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very best for your IELTS preparation.